तो मेरे भैया ने तुमको हृदय भी लगाया होगा। कहने लगे हाँ लगाया था। आज जैसे निषाद राज गुह ने कहा कि आपके भैया ने मुझको हृदय लगाया था, आज भरत जी महाराज निषाद राज गुह के चरणों से लौट गए। निषाद राज गुह ने उठाया, उनको हृदय से लगा लिया। भरत जी कहते हैं कि हे निषाद राज जी, आप मेरे भैया के मित्र हो, कृपया करके अपनी छाती को चिपकाकर मुझको लगा लो। क्यों? भरत जी कहे मैं ये कलंकित मुखड़ा लेकर राम जी के पास कैसे जाऊंगा? भरत जी ने पूछा मेरे भैया कहाँ? रात्रि भर विश्राम के निषाद राजगुह ने शीशम के वृक्ष की ओर इशारा किया। कहने लगे ये शीशम का वृक्ष के नीचे जो बिछौना देख रहे हो घास फूस का, इसके नीचे आपके भैया सोए थे। आए भरत जी ने देखा बिछौना, रोने लगे। कहने लगे अरे ये भरत मखमली बिस्तरों पर सोया मेरे भैया से घास फूस के बिछौने पर। कहने लगे यहीं से आपके भैया नंगे पांव गए हैं। हाय भरत जी महाराज लौटने लगे, अपने खड़ाऊ को निकाल दिया कि मेरे भैया नंगे पांव गए हैं, मैं भी आज नंगे पांव जाऊंगा। आज भरत जी ने महाराज खड़ाऊ, कहा जाता है कि रास्ते में राम जी के सामने बंदेवी प्रकट हो गई। कहने लगे प्रभु आप क्या चाहते हो? राम जी ने कहा हे माँ, यदि आप हमको कुछ देना चाहती हो तो जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के सारे कांटे आप हटा दो। बंदेवी माँ ने कहा प्रभु आप तो पीछे से होकर आए हो, आगे के हटवाओ तो आपको चुभेंगे नहीं, पीछे के क्यों हटवा रहे हो? तो राम जी ने कहा माँ मैं जानता हूं मैं बन जा रहा हूं, पर मेरा भाई भरत आएगा। यदि पीछे मेरे भाई भरत को एक भी कांटा लग गया तो मेरे भाई को बहुत दुख होगा। जैसे ही देखा, यदि भाई भाई में प्रेम देखना है तो महाराज रामचरितमानस को पढ़ो। जैसे भरत भैया ने देखा कि मेरा भैया बिछौने पर घास फूस के सोया था, है केकई को बार बार देखता है कि रे केकई ये तूने क्या कर दिया। मेरे राघव जी कहे कि आप जानते हो कि मेरे भैया कहाँ हैं? निषाद राजगुह ने कहा चित्रकूट में रहते हैं। अरे कलंके मैं ये कलंकित मुखड़ा कैसे लेकर मेरे अपने भैया को दिखाऊंगा? राम जी ने माताओं से कहा कि तुम सब लोग पीछे पीछे आना, मैं भैया के पास दौड़ कर जाता हूं। जैसे ही भरत जी ने जाने लगे, लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, देखा आए चतुरंगड़ी सेना। लक्ष्मण जी आए, अरे धनुष तैयार करने लगे, अरे भैया भरत आया है, युद्ध करने में उसको मार दूंगा। राम जी मुस्कुराए, मार दूंगा किसको? कहने के भरत को। अरे राजपाट पाकर उसके मन में मंद आ गया है, अहंकार आ गया। राम जी बोले अरे रात में महाराज दिन प्रकट हो जाए, दिन में रात हो जाए, संभव है। कहेंगे पृथ्वी अपने स्थान को छोड़ दे, ये संभव है। पर राजपाट पाकर भरत के मन में अभिमान मंद आ जाए, लक्ष्मण जी ये असंभव है, ये संभव नहीं है। अरे भरत जैसा साधु भैया मिलना सबके भाग्य में नहीं है, तुम अभी तक भरत को जान नहीं पाए। लक्ष्मण जी ऐसे कह ही रहे थे, तब तक महाराज सामने देखा तो भरत जी खड़े है। भरत जी को देखकर मेरे राम जी दौड़े
तो दौड़ते हैं तो महाराज धनुष अलग गिर जाता है, जो राम जी ने वक्ष स्थल पर पटका डाला वो अलग गिर जाता है। क्यों? सोचने लगे मेरे राम जी हृदय से लगाएंगे, और पटका कहने लगा मैं बीच में आऊंगा भैया के, और भाई भाई के बीच मिलन में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए महाराज पटका भी राम के हृदय से दूर हो गया। तो राम जी से नजरों से नजर भरत जी ने नहीं मिलाई। जैसे ही राम जी के नजदीक लक्ष्मण दिखे, अरे मुझे क्षमा कर देना भैया, मैंने आप पर संदेह किया, मैं तो आपको बाण मारने जा रहा था। भरत ने कहा अरे पगले तो मारा क्यों नहीं? कम से कम एक कलंकित मुखड़ा तो मैं लेकर ना आता। लक्ष्मण जी शर्मिंदा हो गए, धनुष महाराज बाण अलग रख दिया, और जैसे राम जी आगे बढ़े, मेरे भरत जी महाराज राम जी के चरणों से जिस प्रकार एक सीधी खड़ी लाठी यदि छोड़ दी जाए तो वो गिर जाती है, उस प्रकार भरत जी गिर गए। राम जी ने उठाया, हृदय से लगा लिया। तब तक देखा राम जी ने, अरे माताओं का ये रूप। राम जी जान गए एक समय के लिए कि मेरी माताएं मेरे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। राम जी आगे बढ़े, सबसे पहले मेरी मैया कौशल्या को प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया, हृदय से महाराज लगाया मेरी मैया कौशल्या के कई मैया ने के कई मैया के पश्चात मेरी मैया सुमित्रा को प्रणाम किया। सुमित्रा को प्रणाम करने के पश्चात तब मेरी मां कौशल्या से मेरे राम जी मिलते। ये चरित्र है राम का। अच्छा, हम लोग यदि हमको कोई 10 रुपए ही उधार न दे तो उससे हम ठीक से बात नहीं करते, और जिसने महाराज आपको वनवास दे दिया हो आप उसका मुख देखोगे? मेरे राम जी ने सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम किया, माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मेरे लिए इतना त्याग किया है, भला कौन कर सकता है। कि कई माँ कहती है बेटा तेरे लिए एक बार नहीं, मैं ऐसे लाखों कलंक सहने के लिए तैयार हूं। अरे जब भरत मिलाप हो रहा था तो जितने भी देवता थे वो सब रोने लगे। पूरी सभा, पूरी अयोध्या महाराज, एक दिन नहीं अनेक दिन जो कहने गए थे महाराज मुख से निकल नहीं रहा कि कैसे मैं भैया से कहूं कि भैया आप वन में न जाइए, मैं जाऊंगा। न राम जी कुछ कह रहे। एक दिन शरद पूर्णिमा आई, रात्रि में सभा लगी। उसी सभा में महाराज दूसरे दिन जनक जी भी आए। कि लगे जनक जी जो परिणाम दे देंगे महाराज वही फैसला माना जाएगा। राम जी बोले देखो राज्य स्वीकार कर लूंगा पर ऐसे नहीं, 14 वर्षों के बाद ही करूंगा। यदि मैं चला गया तो वनवास मेरे पिताजी का वचन चला जाएगा। पिताजी तो महाराज नहीं रहे और ये हक बनता है कि यदि बाप नहीं रहा तो क्या बाप का वचन भी बेटे तोड़ देंगे? ये संसार, ये जमाना हम पर लांछन लगाएगा कि पिता के मरने के बाद एक पुत्र ने पिता का वचन तोड़ दिया। राम जी ने कहा यदि आपकी इच्छा है कि मैं राज्यपाट करूं तो ऐसा करो, 14 वर्षों के तक ये मैं आपको धरोहर के स्वरूप प्रदान करता हूं। 14 वर्षों के बाद आऊंगा तो राज्य सिंहासन पर स्वीकार करूंगा, तब तक भरत तुम उसकी देखभाल करना। राम जी की महाराज आज्ञा को माना। मेरे भरत भैया ने कहा प्रभु तो कुछ कृपा करो। जाकर मेरे राघव जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को इशारे से कहा इधर देखिए। उर्मिला जी गई हैं, लखन लाल जी से आज बोल नहीं रहे संकुचित होकर। मैया जानकी ने देखा कि उर्मिला आई है, बोल नहीं रही है, संकुचित हो गई होगी।
तो जिस कुटिया में उर्मिला जी बैठी थी, मैया जानकी ने जानबूझकर लक्ष्मण जी से कहा जाओ वहां भीतर पुष्प रखे हैं, उठा कर लाओ। सोचे जैसे जाएंगे दोनों आपस में जो कहना होगा सो कह देंगे। जैसे महाराज मेरे लखन लाल जी पहुंचे, उर्मिला ने देखा, खड़ी हो गई, आंख से एक आंसू नहीं गिरा। और धीरज रखना है तो महाराज मानस से सीखिए। जब युद्ध के समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और सुषेण वेद ने पूछा कि जाओ जड़ी बूटी लेकर आओ संजीवनी, जिससे प्राण बचेंगे। तो भरत जी ने देखा, अरे बिना प्रणाम किए कोई जा रहा है, बाण मार दिया। नीचे जब हनुमान जी गिरे पर्वत को लेकर, तो राम राम जब कहा तो सोचने लगे ये तो कोई राम का भगत है, मुझसे पाप हो गया। पूछा क्या हाल चाल है, कह लगे आपके भैया को मूर्छा आई है। उर्मिला जी से कहा कि अरे लखन जी को मूर्छा आई है, तुम मुस्कुरा रही हो, जल्दी जाने दीजिए। उर्मिला मुस्कुराई, कहने लगे अरे जिसकी गोद में मेरा नाथ, मेरे प्राणनाथ लेटे हैं, उसकी गोद से महाराज उनको काल भी नहीं ले जा सकता। हनुमान जी यदि विश्वास नहीं है तो रात भर की बात छोड़ो, 1 महीने तुम अयोध्या में रुको। यदि 1 महीने बाद भी जाओगे तो मेरे पति ज्यों के त्यों तुमको मिलेंगे। ये राम के प्रति विश्वास था। भरत जी का मिलाप भया। मेरे राघव जी ने जाकर अपनी चरण पादुका दी। चरणों पर रखकर चरण पादुका महाराज मेरे भरत भैया लेकर चले। और भरत जी ने कहा कि भैया यदि 14 वर्षों में 1 दिन की भी यदि आपको विलंब हो गया तो आप भरत को जीवित नहीं पाओगे। कहने के कब रे मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 तीर मिलेंगे। कहने लगे राघव जी यदि आपको वनवास आने में 1 दिन का भी यदि विलंब हो गया तो भरत को तुम जीवित नहीं पाओगे। भरत जी आए, राज सिंहासन